चलिए देखिए भी बोर्ड पे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, पहली प्रॉपर्टी जब हमें लिमिट ए टू ए दी जाए, एक्सरसाइज लिमिट ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, जीरो। इंटेग्रल में एफ एक्स में जब लिमिट ए टू ए हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो जीरो। इंटेग्रल तोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि अपर लोअर लिमिट दोनों सेम है, माइनस करोगे तो जीरो आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ए टू बी, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जब कभी लिमिट्स को इंटरचेंज किया जाता है, ए को ऊपर बी को नीचे, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए कोई चेंजेस तो नहीं आए ना अभी, आगे क्या लग जाता है माइनस। मनीष भाई दिख रहा है प्रॉपर, जब लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो आगे क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, लिमिट्स नॉर्मली कब इंटरचेंज करी जाती हैं, जब नीचे बड़ी लिमिट हो और ऊपर छोटी हो, तो फिर आप इंटरचेंज करते हो, ऊपर बड़ी कर देते हो, नीचे छोटी कर देते हो, तो फिर माइनस लग जाता है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है और अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हो, लिमिट एज इट इज, एक्स की जगह पे सपोज मैंने डाल दिया टी, तो डी एक्स की जगह पर भी क्या आ जाएगा डी टी। एक्स की जगह पे टी डालोगे तो डी एक्स की जगह पर भी क्या आएगा डी टी। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ, इस a में से x को माइनस करवाइए, अपर लिमिट में से किसको माइनस करवा दीजिए x को। आप ऐसे भी बोल सकते थे सर a अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, a में 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा a ही आएगा, तो फिर उसमें से x को माइनस करवाना है आपने। एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी के साथ की एक मिलती जुलती प्रॉपर्टी और है, a टू b एफ एक्स डी एक्स, अगर लिमिट 0 से स्टार्ट ना होकर कहाँ से शुरू हो गई हो a से, तो फिर ये आपके पास है बच्चों a टू b f, दोनों लिमिट्स को प्लस कर लो, a प्लस b, इसमें से किसको माइनस कर देंगे x को। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4 इंपॉर्टेंट, 5 इंपॉर्टेंट, 6, जब कभी लिमिट आपको a से c दी जाए, a से c, अच्छा a b c तो आती है हमें, a से c के बीच में एक वेरिएबल आता है कौन सा b। ठीक, तो a से c अगर लिमिट दी जाए तो आप उसको ऐसे लिखोगे, पहले a से जाओगे b पे और फिर b से शुरू होगे और कहां तक जाना है c तक। 6 प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टी नंबर 7, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये मॉड के केस में हम कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जब मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी एक स्पेशल तरह के क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो जाएगी। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 7, अगेन इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लिमिट हमें दी गई है बच्चों -a टू a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। अभी तक मैंने जितनी प्रॉपर्टीज लिखी मैंने लिखी इंपॉर्टेंट, इसमें स्पेशली क्या लिखा मैंने वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जब लिमिट -a से a हो। दिख रहा है क्या प्रॉपर की नहीं, थोड़ा सा चेयर इधर कर ले। ठीक है, लिमिट है हमारे पास -a से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो फिर अगर आपका एफ एक्स इज एन इवन, अगर आपका एफ एक्स क्या हुआ इवन हुआ। अब इवन का पता कैसे करोगे आप, जब आप x की जगह पे -x भरोगे तो आपका आंसर वापस क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। तो उस वक्त आपने 2 इंटेग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपका एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर आपका एफ एक्स ऑड हुआ कैसे पता करोगे, जब x की जगह पे -x भरोगे तो जवाब मिलेगा माइनस ऑफ एफ एक्स, तो डायरेक्टली क्या लिख दोगे 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 7 प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी हैं, एक और प्रॉपर्टी 8वीं, उसको बाद में देखते हैं, पहले इन प्रॉपर्टीज को देखें कैसे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइजेज में देख चुके हो, ये 3 प्रॉपर्टीज पिछली एक्सरसाइजेज में देख चुके हो आप। ठीक, हाँ जी, एक फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 समझाते हैं। स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास I इज इक्वल टू इंटेग्रल, पढ़िए स्टेटमेंट कौन सी करवानी है, इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos की पावर 5x ओवर साइन की 5x प्लस cos की 5x dx। इतना डन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट दे दी गई है, पावर कुछ भी हो सकती है, पावर 5 हो, 5/2 हो, 5/3 हो, पावर क्यूब हो, कुछ भी हो, सारा क्वेश्चन ऐसे ही होना जैसे अभी हम करेंगे। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये देखिए, ये प्रॉपर्टी कब लगने वाली, जब नीचे 0 हो ऊपर क्या हो
ए। प्रॉपर्टी कहती है 0 to a जब दिया हो तो आपने a में से x को माइनस करना है, a में से x को माइनस करना है। तो ये आपके पास i था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब ये हमारे पास हुआ बच्चों i इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 0 to π/2 cos की पावर 5। a क्या आपका दिख रहा है आपको, a कितना है π/2, यानी कितना हुआ ये π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स। इतना डन। ये आपके पास बन गया i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा। जब आप 90 माइनस थीटा बोल रहे हो 90 से पीछे जा रहा है, 90 से पीछे सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन गया साइन थीटा, साइन की पावर 5x डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा, ये बन गया कॉस की पावर 5x और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये बन गया साइन की पावर 5x, ठीक, और साथ में dx। जब आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन में आपको हर बार इस तरह से दो इक्वेशन बनेंगी और दोनों को क्या करना है प्लस। इसके साथ के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे बुक में, ठीक है। दोनों को प्लस कर दीजिए। जब प्लस करोगे तो क्या होगा, ये भी आई और ये भी आई, तो बच्चों i प्लस आई कितना हो गया 2i, ठीक। युवराज ध्यान दे रहे हो क्या, 2i 0 to π/2। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो आप देखो ध्यान से, बेस दोनों का सेम है। अगर बेस सेम है तो फिर बेस एक ही रख लेते हैं। क्या लिख लिया बेस में हमने, cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, न्यूमिनेटर अलग अलग है। ऊपर क्या, ऊपर है cos की पावर 5x प्लस यहाँ पर क्या साइन की पावर 5x। समझ में आया आपको, एक स्टेप छोड़ा मैंने यहाँ पर, मैंने पहले इसको फिर प्लस का साइन डालकर मैंने ये नहीं लिखा। लिमिट दोनों की सेम थी 0 to π/2 लिख ली, बेस दोनों का सेम था। हर क्वेश्चन में, इस तरह के हर क्वेश्चन में बेस सेम बनना ही बनना है, ठीक है। और जब बेस सेम बन जाएगा तो क्या देख रहे हो आप, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम। तो ये कट के क्या बचा आपके पास 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 1 dx। 1 का इंटेग्रल तोड़ोगे तो क्या आएगा 2i इज इक्वल टू x 0 to π/2, 1 का इंटेग्रल x। अब इस x की जगह पे क्या भरनी, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों i इज इक्वल टू x की जगह पे 2i इज इक्वल टू x की जगह पे एक बार अपर लिमिट π/2 एक बार लोअर लिमिट 0, यानी 2i इज इक्वल टू π/2, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, i इज इक्वल टू कितना हो गया π/4। ये आंसर आ गया हमारे पास। जो भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चन का आंसर ना π/4 ही आएगा। आप अपनी बुक में देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई क्वेश्चन है तो उसमें आंसर π/4 ही दिया सबका, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या कर रहे हैं, मैंने ना पावर 5 की जगह पे कितनी लिख ली बच्चों, पावर क्या लिख ली मैंने 5/2। बच्चे कई बार 5/2 पावर देखकर घबरा जाते हैं कि भाई सर ये 5/2 पावर का क्या करेंगे हम, ये 5/2 पावर जितनी मर्जी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 5/2 और यहाँ पर भी 5/2। अब देखो पावर 5 थी तो हमने 5 लिख ली। अब कितनी पावर दी हुई स्टार्टिंग में 5/2 दी, क्वेश्चन वैसे स्टार्ट करते गए हम, यहाँ तक बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों को फिर ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो बेस तो दोनों का फिर सेम है, साइन कॉस, तो बेस तो सेम है। बेस हमारे पास पावर हमारे पास 5/2, पावर हमारे पास 5/2 चलती आ रही है। अब न्यूमिनेटर में देखो क्या है, कॉस की पावर आपके पास 5/2 और साइन की पावर कितनी है आपके पास 5/2। फिर पावर ऊपर नीचे से फिर कट के क्या बचा 1, फिर उसके बाद फिर सेम चल रहा है। इतना डन। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे ना दिया होता तो और कैसे दे सकते थे, देखें जरा। 0 to π/2 i इज इक्वल टू 0 to π/2 1/1 प्लस tan की पावर 5/2x, ऐसी टाइप दे दी। 1 प्लस tan की पावर 5/2x। tan क्या होता है, i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 1/1 प्लस साइन की पावर 5/2 अपॉन कॉस की पावर 5/2। इस कॉस से क्या लोगे एलसीएम, यानी कॉस कहाँ आएगा यहाँ पर, फिर कॉस कहाँ चले जाएगा। देखो यही स्टेटमेंट बन गई वापस आपकी, यानी ये बन गया आपके पास i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 1/, कॉस यहाँ पर आया तो ये हो गया कॉस की पावर 5/2x प्लस साइन की पावर
5/2x और एलसीएम लेने के बाद कॉस कहाँ चले गया ऊपर, कॉस की पावर 5/2x dx। तो स्टेटमेंट फिर यही बन गई। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर साइन कॉस दोनों दिए हैं या टैन या कॉट दिए हैं। अगर मान लो टैन कॉट दिया होता तो टैन कॉट में किस में कन्वर्ट करते, साइन कॉस में कन्वर्ट करते, तो स्टेटमेंट यही बन जाती। 5/2 की जगह पे पावर आ जाती 3/2, तो क्या होता 3/2 3/2 3/2 3/2 ही चल रहा होता, और फिर ऊपर नीचे 3/2 3/2, पावर सेम, कैंसिल। मतलब क्वेश्चन कोई भी हो सबका आंसर सेम आ रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने अप्लाई करके दिखाई आपको कि कैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई होती है इन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। √x अपॉन √5 - x प्लस √x dx, ये स्टेटमेंट है बेटा। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा 0 to a हो तो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं, अगर a to b चल रहा है fx dx तो ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी, ये आप लोगों ने सीख ली, ये हम लगाने जा रहे हैं। a to b fx dx के अकॉर्डिंग दोनों लिमिट्स को प्लस कर लो, उसमें से किसको माइनस कर दो, x को। तो देखिए दोनों लिमिट को प्लस करना है इस बार। i क्या बना हमारा, i इज इक्वल टू बेटा 2 + 3 कितना हो गया, उस 5 में से किसको माइनस करना है, x को। अब ये 5 का 5, ठीक, 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 2 + 3 हो गया 5, उस 5 में से किसको माइनस करना है, आपको माइनस करना है 5 - x को। समझ गए, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद प्लस का प्लस 2 + 3 कितना हुआ 5, उस 5 में से किसको माइनस करना है, x को। इतना डन। अब ये बन गया हमारे पास i इज इक्वल टू इंटेग्रल 2 से 3, ऊपर आ गया बच्चों 5 - x, ओवर में क्या आ गया, ब्रैकेट खोलिए। जब ब्रैकेट खोली तो ये 5 का क्या हो गया, माइनस का, और माइनस से माइनस कट गया तो क्या बन गया, +x प्लस √5 - x dx। यानी i इज इक्वल टू 2 से 3 √5 - x अपॉन 5 से 5 कट गया, ये हो गया √x प्लस ये क्या आ गया 5 - x dx। इतना डन। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड करो, देखो डिनोमिनेटर फिर सेम हो चुका है, चेक कर लो, √x √5 - x, √x √5 - x। अब आपने 1 + 2 किया तो i + i कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल, लिमिट क्या है हमारे पास 2 से 3, और डिनोमिनेटर सेम है तो √x प्लस √5 - x एज इट इज लिख लो। न्यूमिनेटर क्या है √x और इधर क्या है √x, अरे 2 to 3 √x, न्यूमिनेटर क्या बना हमारे पास √x, और यहाँ पर ऊपर क्या हमारे पास √5 - x, √x और ये हो गया √5 - x, साथ में क्या आ गया dx। चेक करिए ऊपर नीचे सेम, कट गया तो बचा क्या, बचा 2i इज इक्वल टू 2 से 3, यहाँ पर क्या रह गया 1 dx। 1 का इंटीग्रल क्या हुआ x, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने। तो ये हमारे पास हो गया 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल हो गया x, लिमिट हमारे पास है 2 से 3, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, 3 - 2 कितना हो गया 1, तो i कितना आ गया 1/2। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक देखिए आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहे हैं, और उसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, इस तरह से a to b कुछ दे दिया, 2 to 3 दे दिया, तो प्रॉपर्टी ये लगेगी a to b वाली। अगर ट्रिग्नोमेट्री में भी π/4 से π/6 ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटेग्रल -π/2 से π/2, और साइन की पावर दे दी गई है 5x dx, साइन की पावर 5 दे दे, 7 दे दे, 14 15 18 कुछ भी दे दे। ठीक है, पावर देखकर घबराना नहीं, कितनी बड़ी पावर को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, और यहाँ से प्रॉपर्टीज पे नजर मारिए, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी नंबर 7 -a to a लिमिट दी हो तो इसमें एक आंसर तो सीधे बन सकता है 0। कब 0 बनेगा, अगर आपका fx क्या दिया हो ऑड फंक्शन, और अगर आपका fx ऑड फंक्शन नहीं हुआ, इवन फंक्शन हुआ, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब हमने चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो आप लिखो fx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास साइन की पावर 5x। अब x की जगह पे चेंज करो -x, जहां पे x है उसकी जगह पे क्या भर दीजिए माइनस,
जब आपने माइनस भरा तो ये हो गया साइन की पावर यहाँ पर क्या आ गया माइनस एक्स। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमारे पास हो गया माइनस साइन थीटा। पावर कितनी, पावर देख लीजिए, सारे की बार पावर लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं पावर, ये लो सारे की पावर हमने बाहर लिख ली। साइन ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ माइनस साइन थीटा। पावर कितनी 5, 5 बार आएगा माइनस, 4 बार कट जाएगा, 1 बार बच जाएगा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स आपका क्या आ गया माइनस साइन थीटा और पावर कितनी 5। इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या था एफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स का जवाब हमारे पास आ गया माइनस एफ एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स। ये देखिए प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखी है, जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हो और आपको आंसर में क्या वापस मिल जाता है माइनस एफ एक्स मिल जाता है, तो इसका मतलब फंक्शन कौन सा हुआ ऑड। पता लग गया ऑड फंक्शन है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑड फंक्शन के लिए डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए, i इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 कॉस की पावर 4x dx। तो हमने fx लिखा पहले, fx क्या बना हमारे पास x की पावर 7 कॉस की पावर 4x dx। इतना डन बच्चों। x को किसमें चेंज कर रहे हैं माइनस एक्स में, तो यहां पर आ गया माइनस एक्स होल की पावर कितनी 7 कॉस की पावर 4, यहां पर क्या आ गया माइनस एक्स। माइनस कितनी बार आएगा 7 बार, 6 बार कट गया, 1 बार बच गया माइनस ऑफ एक्स, तो माइनस बाहर आ गया, एक्स की पावर कौन रह गया 7। कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉज ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉज एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वैसे भी पावर 4 दिख रही, तो ये बचा गया हमारे पास, ये तो कॉस की पावर 4x बच गया। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा fx है और fx के आगे क्या लग चुका है माइनस लग गया। अब अगर f ऑफ माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ एक्स आ जाता है तो प्रॉपर्टी क्या करी एफ एक्स इज ऑड, ऑड है तो आंसर क्या लिख दोगे, तो इसका आंसर सीधे क्या मिल गया हमें 0। तो आपको समझ में आ गया प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करनी हमने ये वाली, ठीक। एफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स भरिए और देखिए कि आपका आंसर एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ एक्स आ रहा है या एफ एक्स आ रहा है। अगर तो माइनस एफ एक्स आ रहा है तो ऑड है, और अगर एफ एक्स आया तो इवन के केस में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी भी करेंगे बात हम अभी। इतना समझ में आ गया, नोट करिए। i इज इक्वल टू इंटेग्रल -1 से 1 log 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। अब -1 to 1 लिमिट चल रही है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगनी दिख रही है हमें, ये रही है ना। अब साइन कॉस का तो पता लग जाता है, पावर 2 4 6 हो तो हम समझ जाते हैं इवन है, 1 3 5 7 9 है तो हम समझ जाते हैं ऑड है। इसमें देखते हैं, पहले तो हमने लिखा एफ एक्स क्या है हमारे पास log 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। एक्स को किस में चेंज करना है हमने माइनस एक्स में। जब हमने एक्स को माइनस एक्स में चेंज किया तो 2 का तो 2 ठीक है, प्लस एक्स की जगह पे क्या आ गया बच्चों माइनस एक्स, 2 का 2 माइनस का माइनस, एक्स की जगह पे क्या आया माइनस एक्स, और यहां पर पहले से क्या पड़ा है ये कट गया, क्या बचा log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स dx। अच्छा एफ ऑफ माइनस एक्स, अभी देखो ये स्टेटमेंट वापस नहीं बनी, ये तो 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर उल्टा हो गया ना। जब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो आपको पता है 1/x है, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा x की पावर -1 हो जाता है, पावर चेंज हो जाती है। इसको जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, होल की पावर कितनी होगी -1। लॉग की प्रॉपर्टी है आपके पास कि जो भी पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, वो आगे आ जाती है, यानी -1 है वो कहाँ आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। अब इसको देखो ध्यान से, ये एफ एक्स ही था, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस का माइनस, ये था पूरा का पूरा एफ एक्स। अब माइनस एक्स भरने पे माइनस बाहर आ गया तो कौन सा फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर ऑड हो गया तो उसका जवाब सीधे क्या लिख दें, सीधे 0 लिख देते हैं, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ बेटा अगला क्वेश्चन। -π/2 से π/2 ये करवा दिया आपने, -π/4 से 4
-π/2 से π/2, तो चलो कोई बात नहीं, ये लोग हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx, ये स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। आप ट्राई कर लेना, -π/4 से π/4 पे ट्राई कर लेना, ठीक। अब ये देखिए भी बोर्ड पे fx क्या दिया हुआ हमें, fx हमें दिया हुआ है sin स्क्वायर x, f ऑफ -x इज इक्वल टू sin -x सारे की क्या होगी होल स्क्वायर, f ऑफ -x इज इक्वल टू, ये माइनस कहाँ आएगा बाहर, sin x सारे की क्या चल रही होल स्क्वायर, f ऑफ -x माइनस कितनी बार, 2 बार, माइनस तो कट गया तो क्या बच गया फिर पॉजिटिव sin स्क्वायर x। ये सारा का सारा क्या है देखिए, ये fx है सारा का सारा। अब fx है तो कौन सा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन। इसका मतलब हमने यहाँ पर लिख दिया fx इज एन इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है हमारा। और अगर इवन फंक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी हम लिखेंगे 0 to a, आगे क्या लगा दोगे 2, साथ में क्या लिख दोगे fx dx, ये प्रॉपर्टी लिखनी है। I इज इक्वल टू 2 का 2 इंटीग्रल 0 to a fx कितना आपके पास देखिए sin स्क्वायर x, ये हो गया sin स्क्वायर x और dx। a लिख रहे थे, a कितना हमारे पास π/2, यानी जो लिमिट पहले थी वो -π/2 से π/2 थी, अब लिमिट क्या आ गई 0 से π/2 आ गई, इतना डन। अब इस 0 से π/2 को अगर आप देख रहे हो तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है 0 to a वाली, जो बच्चा इस प्रॉपर्टी को लगाकर करना चाहता है कर सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम तब लगाएं जब हमें लगता है कि पावर बहुत ज़्यादा बड़ी चल रही है, ठीक है। अभी साइन स्क्वायर का तो फॉर्मूला खोल ही लोगे आप, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to π/2, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और साथ में dx। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 साथ में 1 - cos 2x, 1 - cos 2x और ये dx। I इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल तोड़ा तो x आ गया, माइनस का माइनस, cos का इंटीग्रल तोड़ा तो sin 2x आ गया, ओवर में क्या आ गया हमारे पास x आ गया, ओवर में आ गया 2, ओवर में आ गया 2, लिमिट क्या है हमारे पास 0 से π/2, अपर लिमिट भरिए। I इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट कौन है π/2, तो यहाँ पे x की जगह पे कौन आ गया π/2 - 1/2 साइन, ये 2 का 2 x की जगह पे आ गया π/2, इतना डन। अपर लिमिट भर दी हमने, फिर माइनस कौन सी लिमिट भरनी, 0 भरेंगे तो 0 और साइन 0 भी, यानी लोअर लिमिट भरी तो क्या बचा 0। अभी आ गया I इज इक्वल टू π/2 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कौन आया साइन पाई, अजी साइन पाई आपके पास क्या होता है 0, आंसर क्या बचा, आंसर बच गया π/2, इतना डन, ठीक। अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाते ना तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाना था, ये प्रॉपर्टी लगाते, वो मैं बॉक्स में प्रॉपर्टी लगाकर करके भी दिखा देता हूँ, देखिए, क्योंकि अब आपको दिख रहा है अभी 0 to π/2 चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास था I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 से π/2 और साथ में क्या है यहाँ पर sin स्क्वायर x dx। अब I इज इक्वल टू 2 का 2 0 to π/2, प्रॉपर्टी क्या कहती है साइन a - x, a कितना आपके पास देखिए a आपके पास है π/2, साथ में क्या होगा -x। जो साइन 90 - थीटा क्या होता है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर x और साथ में dx, इतना डन। इसको बनाओगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको बनाओगे सेकंड इक्वेशन। अब याद होगा फर्स्ट सेकंड क्यों बनाते थे हम, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के लिए। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर से i + i कितना हो गया, इधर से i + i हो गया 2i इज इक्वल टू, इसमें इसको ऐड करना है, दोनों में एक चीज कॉमन है 2 हमने निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या बचा लिमिट सेम 0 to π/2, ये क्या बच्चों साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x। पता है आपको साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x क्या होता है, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना हो गया 1, 0 to π/2 1 dx, 0 to π/2 1 dx। अब 1 की जगह पे क्या आएगा x आएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा फिर एक बार π/2 एक बार 0, तो सीधे π/2 आ रहा है x की जगह पे, तो ये देखो क्या था ये π/2। अगर प्रॉपर्टीज याद हैं आप लोगों को तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इतना डन, डायरेक्ट भी कर दिया और ये प्रॉपर्टी लगाकर भी कर दिया, ठीक।
तो हमने, हमारा क्वेश्चन था -1 to 1, यानी हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ -a to a वाली प्रॉपर्टी करते करते पता लगा कि हमारा कौन सा फंक्शन है इस बार, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में आंसर 0 नहीं आता, सॉल्व करना पड़ता है, फिर ये प्रॉपर्टी लगानी होती। तो इसको लगाकर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। पढ़ रही है गार्गी? पढ़ बेटा फिर। ये बड़ा औखा है। कोई ना मैं करता हूँ। देखिए भाई, स्टेटमेंट है हमारे पास 1 से 4 fx dx, और fx जो आपको दे दिया है वो है 4x + 3, गुड आफ्टरनून, 3x + 5। if 1 is less than equal to x, x is less than equal to 2, if 2 is less than equal to x less than equal to 4। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। fx चेंज हो जाएगा इसमें 2 बार, कैसे होगा वो देखिए। जो स्टेटमेंट आपको दी है वो है i इज इक्वल टू क्या, 1 से 4 fx dx, यही है बच्चों, ठीक। अच्छा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम? अगर हमें a से c दिया हो fx dx, तो बीच में एक ब्रेकेज दी हुई है, b है नहीं यहाँ पे, तो आप लिखोगे पहले a से b fx dx, फिर प्लस b से c fx dx, ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए कैसे, 1 से 4 सीधे नहीं जाना, पहले आपने 1 से शुरू होना, कहाँ तक जाना है, 2 तक, 1 से 2 जाना है पहले आपने। तो इस 1 to 4 fx dx को, इस 1 to 4 fx dx को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 से 2, पहले हमने 1 से 2 लिखा, अभी मैं fx ही लिख रहा हूँ, वैल्यू नहीं भर रहा है fx की, फिर प्लस 1 से 2 चले गए, यानी a से b चले गए, तो फिर शुरू कहाँ से हो रहा है, जो उसकी अपर लिमिट थी वही b से कहाँ जा रहे हैं, c। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही चल रहा है, 1 से 2 गए, अब कितना दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब अगली लिमिट 2 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, तो देखिए 1 से 4 था, ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 4, 1 से 4 जा रहे हैं, पर जा कैसे रहे हैं, 1 से 2 और 2 से 4, और यहाँ पर आपका क्या है, fx dx। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका इंटेग्रल ही तोड़ना है, तोड़ सकते हो आप इंटेग्रल 1 से 2। अब fx की जगह पर क्या लिखना है, ये गलती नहीं करनी है, ध्यान देना, आपकी लिमिट 1 से 2 है, 1 से 2 लिमिट जो है उसके लिए fx ये दिया कितना, यहाँ पर लिखोगे 4x + 3, साथ में क्या आ जाएगा dx, फिर प्लस इंटेग्रल कितना 2 से 4, जब लिमिट 2 से 4 चल रहे हो तो उसके लिए fx कौन है 3x + 5, और ये आपके पास हो गया dx। इंटेग्रल तो तोड़ लोगे आप लोग, इंटेग्रल तोड़ के क्या भरनी, लिमिट ही भरनी है, कर लोगे, एक बार कर दूं, पूरा इंटेग्रल तोड़ा हमने। 4x का इंटेग्रल क्या होगा, 4x² 2 और 3 का प्लस 3x, फिर अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, इधर से 3x का 3x² 2 प्लस 5x अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2 भर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगली टाइप शुरू हो रही है हमारी बच्चों। अगली टाइप है, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जरा, इंटेग्रल 0 to π/2 log tan x dx, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 to π/2 log tan x dx। आई दे दिया हमें, इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। बड़ी प्रॉपर्टी आपने ये, अगर लिमिट 0 to a दी हुई है तो 0 to a के लिए इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं फिर क्या आंसर आता है। i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, 0 to π/2 log, ये हो गया tan, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, π/2 में से क्या माइनस करेंगे, x, π/2 माइनस x dx, tan 90 माइनस थीटा, 0 to π/2 log का log tan 90 माइनस थीटा वो होता है cot थीटा dx, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, इधर डन। cot को क्या लिखा जा सकता है, 0 to π/2 log का log, cot को हम लिख लेते हैं 1/tan। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए था क्योंकि खत्म नहीं होगा अगर आप 1/sin cos cos sin चलाना शुरू करते रहोगे, तो हमने cot को क्या लिख लिया 1/tan, log की प्रॉपर्टी है log m/n,
तो ये आपके पास हो गया i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log m माइनस log n, इतना डन, log m अपॉन n, log m माइनस log n। अगले स्टेप में दोनों का इंटेग्रल अलग अलग कर लो, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ये क्या बचा log 1 dx माइनस 0 टू पाई बाय 2, ये क्या बचा log tan x dx। अब देखिए log 1 क्या होता है बच्चों, 0, तो यानी ये तो आपका सारा का सारा 0 हो गया, माइनस का माइनस, इसको ध्यान से देखो ये i था, 0 टू पाई बाय 2 log tan x, 0 टू पाई बाय 2 log tan x, इसकी जगह पे क्या लिख दिया i, तो माइनस i इधर क्या हो गया, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, आंसर इज 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0 था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं, मॉड की टाइप स्टार्ट करते हैं अब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेग्रल 1 से 5 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। चलिए देखिए बच्चों, मॉड की टाइप स्टार्ट कर दी हमने। ठीक है, 1 से 5, जब मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट लिमिट a टू b नहीं जाएगी, बीच में एक स्टॉपेज आएगा। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं हम, ये लिखी हुई थी हमने, यहाँ पर इरेज कर दी। a टू c अगर आपके पास चल रहा है तो पहले आप a से b जाओगे और फिर b से c जाओगे। ठीक है, अब पता कैसे लगेगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। ये आपका a है, ये आपका a, और ये आपका क्या हो गया c, b हमारा लापता है। अब b पता करते हैं। ये क्या दिया हुआ आप लोगों को, देखिए जरा ध्यान से, जो भी मॉड में दिया जाएगा ना उसको रफ वर्क में 0 के इक्वल पुट कर लो, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब पहले आप जब लिमिट शुरू करोगे 1 से कहाँ तक जाओगे, 3 तक, फिर 3 से कहाँ तक जाओगे, 5 तक। समझ में आ गया जी। जितने मॉड के क्वेश्चन करने हैं सब ऐसे ही करने हैं। बीच की लिमिट इसको 0 के इक्वल रखकर आपको मिल जाएगी। नहीं रखते हो 0 के इक्वल तो फिर आपको मैं ये पूछूंगा यहाँ पे क्या भरूं कि ये 0 बन जाए। आप बोलोगे सर 3 भरो, 3 माइनस 3 0, तो फिर तब भी पता लग रहा है 3। ठीक, अब आगे इस इंटरवल में हमने ये देखना है कि हमारा जो एफ एक्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। दीदी बेटा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देख लो। ठीक है, इस इंटरवल में हमने ये देखना है कि ये जो हमारा एफ एक्स है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस 1 और 3 के बीच में जो भी नंबर लेना चाहते हो आप, चाहे 1 ही ले लो। ठीक है, 1 और 3 के बीच में जो भी नंबर आप लोगे इसमें भर के देख लो पॉजिटिव आंसर मिल रहा है कि नेगेटिव आंसर मिल रहा है। कुछ इस तरह से, पहले जाएगा 1 से 3, फिर जाएगा 3 से 5। ये मैंने लिख लिया x माइनस 3 और ये मैंने लिख लिया x माइनस 3। देखो मैंने साइन कोई नहीं डाले अभी। ठीक, अगर आप इस x की जगह पे 1 और 3 के बीच में क्या आता है बच्चों, 1 और 3 के बीच में क्या आता है 2। अब 2 भर के देखो पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, 2 माइनस 3 नेगेटिव मिलेगा, यानी नेगेटिव मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, नेगेटिव, इसलिए आगे क्या आ गया माइनस। 3 और 5 के बीच में क्या आता है 4, 4 भर के देखो इसमें, 4 माइनस 3 1, यानी पॉजिटिव मिल रहा है, यानी ये हमारे पास आ रहा है क्या पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव। ठीक, चलो अगर किसी को ये मेथड पसंद नहीं आया तो एक शॉर्टकट ट्रिक समझाते हैं। आपने ना ये चीज़ एज इट इज लिख लिया करनी है। पहले जो लोअर लिमिट है वो भर के चेक कर लो, पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है। लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे 1 भरते हो, 1 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, नेगेटिव मिल रहा है, साइन कौन सा लगा दो माइनस का। ये भरो 3 माइनस 3 0, नेगेटिव तो नहीं है ना, इसलिए क्या हो गया पॉजिटिव। समझ में आ गया बच्चों। नीचे वाली लिमिट भर के आपको पता लग जाया करेगा कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। अब क्या तोड़ना है इसका, इंटेग्रल। तो इसका इंटेग्रल तोड़ते हैं, माइनस का माइनस, एक्स का इंटेग्रल क्या हो गया एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3x। लिमिट देखिए क्या है, लिमिट है 1 से 3, फिर प्लस का प्लस, इसका इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3x, लिमिट है 3 से 5। i इज इक्वल टू माइनस, पहले अपर लिमिट 3 भरो, 3 3 का 9 ओवर 2 माइनस 3 3 का 9, फिर लोअर लिमिट 1 भरो, ये हो गया 1/2 माइनस 3। ये इसमें भर दी हमने लिमिट, बाहर क्या रखा हुआ है माइनस, प्लस का प्लस, अपर लिमिट भरो 5 5 का 25 ओवर 2 माइनस 5 3 का 15, लोअर लिमिट भरो 3 3 का 9/2 और 3 3 का कितना हो गया माइनस 9। इतना डन। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, माइनस का माइनस, 9 2 का 18, 18 में से 9 निकाले बच्चों तो माइनस 9/2, 2 3 का 6,
6 में से 1 निकाला तो -5/2, बाहर पहले से माइनस है, कितना हो गया +5/2, प्लस 2 को 15 से किया 30 में से 25 निकाले तो ये आ गया -5/2। हाँ जी, 2 9 का 18 में से 9 निकाले तो -9/2, माइनस से माइनस कट गया तो +9/2। इतना डन। पूरी ब्रैकेट्स खोल दो। i इज इक्वल टू माइनस से माइनस, ये 9/2, ये -5/2, ये -5/2 और ये +9/2। बेस सबका सेम। 9 और 9 कितना हो गया 18, और 5 और 5 हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2। 18 में से 10 गया तो कितना रह गया 8, 8/2 काट के कितना 4 आंसर आ गया हमारा। ये मॉड का एक क्वेश्चन करके दिया आपको, ठीक है। एक और देखिए, बना के छोड़ दूंगा, बस इंटेग्रल खुद तोड़ लेना। स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट है बेटा i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1 mod 3x - 1 mod 3x - 1 dx। ये स्टेटमेंट है, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर बुक में चेक कर लेना, 4 ही दिया था, प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, ये सामने 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर ध्यान दें। अब ये मॉड है भाई, 13 मत समझ लेना और इसको 11 मत समझ लेना। 3x - 1 पहले तो रफ वर्क कर लो, पुट क्या कर लिया 3x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/3। मतलब लिमिट कहाँ से शुरू होनी है, लिमिट 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी 1/3 तक। ये 3x - 1 एज इट इज लिख लो। फिर उसके बाद 0 से 1/3, अब 1/3 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी 1 तक। ये 3x - 1 लिख लिया dx, यहाँ पर भी dx। अब साइन देखते हैं कौन से आने। अभी एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी, जब यहाँ पर 0 भरा 30 का 0 बचा गया -1, आगे क्या आ गया माइनस आ गया। जब यहाँ पर 3 भरा 1/3, 3 का 3 x की जगह पे क्या भर रहे हो 1/3 -1, 3 से 3 1 - 1 नेगेटिव तो नहीं आया, क्या आ गया यहाँ पर प्लस का। आगे क्या करना है, इंटेग्रल ही तोड़ना है, तोड़ लोगे इंटेग्रल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू -1 से 2 mod x³ - x dx। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए x³ - x है यहाँ पर, पहले तो आपको देखकर पता लग रहा था भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी पता लग रहा था 1/3 आ रहा है। ये क्या दे दिया इस बार x³ - x दे दिया। कर लो थोड़ा सा इसका रफ वर्क। हमने x³ - x को 0 के इक्वल रखा तो x कॉमन निकाला, बचा क्या x² - 1 इक्वल टू 0। अलग अलग कर लो, x इज इक्वल टू 0, x² - 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x - 1 x + 1 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1 और 1। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यूज आई हमारे पास। एक तो आई -1, फिर क्या आई 0, फिर क्या आई 1। अब लिमिट कैसे जाएगी, i इज इक्वल टू -1 से तो शुरू हो रही है, समझ आ रहा है क्या, लिमिट -1 से शुरू हो रही है, -1 से 2 तक नहीं जाना हमने, -1 से कहाँ तक जाएगी पहले -1 से 0, और यहाँ पर ये मैंने लिख दिया x³ - x। अभी साइन नहीं डाला मैंने कोई, तो देखते हैं बाद में क्या साइन आना है। उसके बाद -1 से 0 चलेगी, अब कहाँ से शुरू होगी 0 से, 0 से कहाँ जानी है 0 से 1, ये मैंने x³ - x लिख लिया, साइन कोई नहीं डाला आगे अभी। उसके बाद कहाँ से शुरू होनी है 1 से, उसके बाद लिमिट हमारी शुरू होगी 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाने वाली 2 तक, 1 से 2, और ये लिख लिया x³ - x। अब साइन देखो कौन से आने, देखो 3 बन गए इस बार, ठीक है। ये क्या है -1, यहाँ पे -1 भरो, -1 भरोगे तो -1 की क्यूब और ये -1 की क्यूब, और यहाँ पर माइनस का माइनस, x की जगह पे क्या भर रहे हो -1, -1 की क्यूब करी तो क्या आया -1, माइनस से माइनस कट गया, क्या बना 1, आंसर क्या आया। अब बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। हाँ, इसलिए अपने दिमाग में ये मत सेट कर लेना, कईयों ने सेट कर लिया था कि हर बार पहला नेगेटिव होगा, है ना। ईमानदारी से बताओ किसने किसने सोचा था, ठीक ओके, मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया dx का dx। अगली बार क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 भरा, यहाँ पर भी 0 भरा, तो ये भी क्या हो गया फिर पॉजिटिव हो गया। अगली बार क्या भरेंगे, यहाँ पे 1 भरा, 1 की क्यूब 1 -1, सारे पॉजिटिव हो गए इस बार कोई नेगेटिव नहीं है। अब क्या तोड़ना है
इंटेग्रल तोड़ लोगे एक्स की क्यूब का, एक्स की क्यूब का इंटेग्रल क्या आ जाएगा आपके पास, 4/4 यानी इसका हो जाएगा एक्स की 4/4 माइनस एक्स की स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है -1 से 0, फिर प्लस का प्लस अगेन एक्स की 4/4 माइनस एक्स की 2/2, लिमिट 0 से 1, और फिर x की 4/4 माइनस एक्स की 2/2, लिमिट 1 से 2। आगे कर लोगे आप अपने आप, लिमिट ही भरनी है, तो लिमिट भर के फिर चेक कर लेना भी नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। इतना डन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्लास खत्म करेंगे फिर।